कैसे हो दोस्तों? व्हाट्सअप एवरीवन, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शारिक वी। ऑन पॉपुलर डिमांड आज हम करने वाले हैं मेरे गैरेज का टूर। आई एम गोइंग टू शो यू व्हाट ऑल मोटरसाइकिल्स आर पार्क्ड। सो चलिए, लेट्स रोल द इंट्रो एंड स्टार्ट द क्लिप। बट बिफोर दैट, मेक श्योर यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। माय लिंक विल बी ओवर हियर, सो फॉलो मी ओवर देयर टू सी ऑल द बिहाइंड द सीन्स ऑफ व्हाट ऑल गोज ऑन and what all new videos are about to come. So चलिए, roll the intro and start this video. Alright guys, so welcome to the garage. This is a lineup of all my motorcycles which I use, and जैसे मैंने आपको बताया पॉपुलर डिमांड के ऊपर ये कलेक्शन का वीडियो मैं बना रहा हूँ। अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखे हो तो जाकर देखिए। दैट वाज माय प्रीवियस कलेक्शन ऑफ मोस्ट ऑफ द बाइक्स वर सुपर बाइक्स, एंड विद टाइम स्टाइल हैज इवॉल्व्ड, नीड्स हैव इवॉल्व्ड। सो लेट मी रन यू थ्रू ईच एंड एवरी मोटरसाइकिल के क्या क्या बाइक है, क्या पर्पज़ के लिए है। तो सबसे पहले यहाँ जो खड़ी हुई है, दिस इज़ द यामाहा MT-01. It is a muscle bike, and this muscle bike is more for city riding, close distances, because इसमें vibration, power, torque बहुत ज़बरदस्त रहता है। दूसरी which I have got in the collection is this motorcycle. This is a street cum touring motorcycle, the Bandit 1250S. Then we've got a super sport तो हर गैरेज में चाहिए, एंड ये बाइक को आप देखे होगे ज़रूर। R1 है मेरी, 2006 का लिमिटेड एडिशन है। देन काफ़ी अरसों से मैं क्लासिक मोटरसाइकिल ढूंढ रहा था, सो वी हैव दिस द Yazdi CL2। एंड फाइनली मेरी छोटी वाली बाइक, मेरा छोटा बच्चा, द नावी। इट इज़ माई डेली कम्यूट सॉर्ट ऑफ अ मोटरसाइकिल, एंड अगर आप नावी नहीं चलाए हो तो डेफिनेटली चलाओ, बहुत मज़ा आती है चलाने के लिए। तो चलिए, दिस इज़ द बेसिक स्टाइल ऑफ व्हाट ऑल थिंग्स आई हैव गॉट ओवर हियर। आई हैव गिवन यू एन अपडेट ऑफ दैट। नाउ लेट मी टॉक अबाउट ईच एंड एवरी मोटरसाइकिल। वी विल स्टार्ट विद दिस ह्यूज ह्यूमंगस giant over here, the Yamaha MT-01. Now very recently I have done a video of the unveil of this motorcycle, and जैसे आप जानते हो काफ़ी वक्त लग गया था इसे अनवेलिंग करने के लिए। एंड 1700 सीसी का इंजन है इसमें, V-twin इंजन है, एंड ये इंजन है Yamaha Warrior क्रूजर मोटरसाइकिल का, एंड चेसी एंड स्टाइलिंग इज़ मोर ऑफ अ स्पोर्ट बाइक. So one of the very high capacity engine motorcycles, 1670 to be very precise, and this is more for an evening to go out, maybe 20, 30, 40 kilometers. I mean, I would love to ride this bike, and इसका जो feel है बहुत macho वाला feel आता है ये बाइक चलाने से। सो बड़े मज़ेदार वाली मोटरसाइकिल है, एंड अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हो तो मैं सारे वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। गो एंड चेक आउट द अनवेलिंग ऑफ दिस मोटरसाइकिल। एंड काफ़ी अरसों से मैं ये बाइक ढूंढ रहा था, एंड आई एम वेरी ग्लैड टू से दैट इट्स स्टैंडिंग इन पार्क्ड इन माई गैरेज। अगली बाइक जो हमारी है वो है यहाँ पर, दिस इज़ माई सुजुकी बैंडिट 1250S, AKA द धूम 1 हीरो बाइक, विच वॉज ridden by none other than our अली भाई। क्या मम्मी याद होगा डायलॉग अगर आप मेरी एज के हो तो। सो दिस इज़ द धूम वाला Bandit 1250S, एंड never really wanted a Bandit 1250S to be very honest. इसकी हिस्ट्री ऐसी थी कि मेरे पास CBR 1000RR थी, and I sold that bike, and the guy who I sold it to had the Bandit, so we did kind of an exchange deal and I bought this motorcycle. But ये जो बाइक है Bandit, I mean to my surprise, it is one of the most comfortable long distance tourers which I have owned, and beautiful part ये बाइक का ये है कि आज की तारीख में ये बहुत अफोर्डेबल है। इट इज़ वेरी वेरी अंडररेटेड मोटरसाइकिल, एंड अगर आप देख रहे हो तो स्टाइलिंग से आपको लग रहा होगा कि ये करिश्मा है या पल्सर है, बट यू वुड बी वेरी वेरी रॉन्ग इफ़ यू अज्यूम दैट दिस इज़ अ बाइक लाइक दैट. Looks apart, the engine mechanicals of the bike is excellent. बहुत स्मूथ है, पावरफुल है, कंफर्टेबल है. आई हैव गॉट अ आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट ऑन दिस जो बाइक के साथ आया. अगर स्टॉक एग्जॉस्ट रहता है तो बाइक काफ़ी क्वाइट भी है एंड वेरी वेरी कंफर्टेबल टू गो ऑन लॉन्ग डिस्टेंसेस.
Now I call this like a street cum touring machine because it's got this quarter fairing, and ये quarter fairing आने से बहुत फ़र्क पड़ता है जब भी आप टूर पे जाते हो. And also I've got this aftermarket MRA visor which really helps with the wind blast. And overall, you know, it was a big surprise जब मैं ये मोटरसाइकिल लिया. I didn't really know that it will be that great, but trust me, मुझे बहुत पसंद है ये मोटरसाइकिल चलाने के लिए long distances, and a few rides are pending on this motorcycle. So this is the Bandit 1250S. Now the third motorcycle in the collection which I have got is my favorite. You guys must have seen it on the channel time and again. This is none other than my limited edition Yamaha R1. 2006 का मॉडल है ये. And again I imported this bike from Europe, and you've seen a lot of videos with this motorcycle. Servicing video हो गया, how I imported this video हो गया. अगर नहीं देखे हो तो जाकर देखो, काफ़ी interesting. And this has been there from day one, and love with this motorcycle. I'm the most possessive about this bike, and super sport bike है. So again एक सुपर स्पोर्ट तो लगती है गैरेज में. अगर सुपर स्पोर्ट नहीं हुआ तो मज़ा नहीं आता है गाड़ी चलाने का. सो दिस इज़ द बाइक. About she weighs about 180 kgs give or take, about 175-180 bhp. We've got a KN air filter in it, and overall it's a very clean motorcycle. Owning it from day one, and really I'm in love with this bike. ये वो वाली बाइक है जो मैं बोल सकता हूँ मेरी बीवी है, बिकॉज इसे मैं कभी बेचने वाला नहीं हूँ. एज आई रियली आई एम इन लव विद दिस बाइक. एंड आज भी जब मैं ये मोटरसाइकिल चलाता हूँ मेरे चेहरे पे एक मुस्कुराहट आती है. सो दिस इज़ द सुपर स्पोर्ट, द यामाहा R1 2006 लिमिटेड एडिशन मॉडल. अब आगे चलते हैं तो आती है ये वाली गाड़ी हमारी धन्नो, विच इज़ आवर क्लासिक मोटरसाइकिल. दिस इज़ द Yazdi CL2. अब काफ़ी टाइम से आई वॉज लुकिंग फॉर अ क्लासिक बाइक, नॉट अ Yazdi in particular as such, बट एक क्लासिक बाइक मैं काफ़ी टाइम से ढूंढ रहा था. एंड व्हेन दिस बाइक केम फॉर सेल, इट बिलोंग टू अ फ्रेंड ऑफ माइन, एंड देखते ही देखते हमने एक डील कर दिए गाड़ी लेने की. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, Yazdi was never on my mind to buy, but after riding it, after owning it, I think this is one of those motorcycles which I really like, and I would not prefer parting with it. At least for the next 5 to 6 years I will definitely keep it. If something else comes which will be a better classic motorcycle to own, I will definitely buy it. And इसका नंबर देख लीजिए, 1 2 3 4, very nice number, and old original Mumbai plate. So again that's a cherry on the cake. It's been very beautifully done up, and इसके साथ मैंने लोनावला का एक राइड किया था. एंड लोनावला के राइड में मैंने सिर्फ इसे 80 किलोमीटर्स तक भगाया था, बट बाद में राइड के बाद आई डिड टेक इट फास्टर एंड इट डिड गो टू 100 किलोमीटर्स, बिकॉज वहाँ पर छोटा सा एक कमेंट पे डिबेट हो गया था कि 80 जाती है कि 100 जाती है, तो 100 जाती है. सो दिस इज़ द क्लासिक मोटरसाइकिल, द Yazdi CL2 250cc 2-stroke motorcycle, and one of the most robust motorcycles. And the beautiful part about this is that it is very reliable in terms of whatever goes wrong you will know about it. जैसे कि ये बाइक में जो प्रॉब्लम्स आती है वो स्पार्क प्लग की आती है, या और मुझे बेसिक प्रॉब्लम्स कुछ नहीं आया है ये मोटरसाइकिल में. सो अभी अगर इफ समथिंग गोज रॉन्ग, आई नो व्हाट इज़ द फॉल्ट एंड आई एम एबल टू फिक्स इट. सो रियली लाइक द बाइक. बट हाँ, एक और चीज़ है, अभी ये सब मॉडर्न बाइक्स के साथ जो मैं चलाता हूँ सब में बटन स्टार्ट है. इसमें लात मारने के लिए बहुत जान पे आता है कभी कभी, एंड बहुत सारी बैक किक खाया हूँ मैं ये मोटरसाइकिल की. अगर आप क्लासिक बाइक ओनर हो या Yazdi ओनर हो तो आपको मालूम है मैं क्या बोल रहा हूँ. एंड मज़ेदार मोटरसाइकिल है, 4 गेयर्स है इसमें, 1985 मॉडल है. The next motorcycle which is there is my Honda Navi. So the cool thing I like about the Navi is that it's a scooter basically. It's got an engine from a Dio 110cc, but it's designed like a motorcycle. So आपको फीलिंग आती है मोटरसाइकिल वाली, लेकिन गेयर वेयर चेंज नहीं करना पड़ता है स्कूटर. सो दोनों है, लाइक यू नो, comfort of a motorcycle, like a feel of a motorcycle, and a comfort of a scooter. So I really liked it. छोटी सी है, क्यूट सी है. For everyday commute, it's a really amazing motorcycle, and इसके ऊपर आप बहुत मस्त पीछे की स्किड्स कर सकते हो. I really enjoy riding this bike, and it's like a little toy. So मुझे basically either if the motorcycle is really big and humongous तो पसंद आती है, या फिर एकदम छोटी सी क्यूट सी है, like you know, either serious motorcycles or something which is a lot of fun to ride, you know. So that is what I like. And yeah, this is the current collection of motorcycles what I have. I hope you like this current collections. Before ending the video, we will fire 1 or 2 of these motorcycles up. I will not fire everything up because काफ़ी loud हो जाएगा, and वक्त हुआ है 10:30-11 बजे है रात के, so we have to respect the neighbors. So I'll start the MT-01. How about that? MT-01 को we'll fire it up, and we'll fire up the Bandit as well. R1 I think you guys have heard, Yazdi you've heard,
Let's fire up the new motorcycle, the MT-01, and this is going to be the cold start. Always guys, straighten the motorcycle. V-twin engine. We'll let it warm up for a bit and I'll rev it a little bit, not too much. So that is the MT-01, and we have the Bandit. I'll fire it up. Now the Bandit is a pretty loud motorcycle because it's running on a very short sort of an exhaust setup, which is pretty loud. However, we will fire it up, and it's got this xenon light setup as well. So another thing about Suzuki is कि एक हाथ से स्टार्ट नहीं होती, आपको दूसरे हाथ से क्लच दबाना पड़ता है, तभी बाइक स्टार्ट होती है. So this is a few of the motorcycles. I've just fired it up and I hope you enjoyed this video. If you did, make sure you smash the like button and also leave a comment down below, and make sure you subscribe to my channel if you haven't yet. And this is the current collection. If you feel I am missing some motorcycles, I want you to leave a comment down below कि कौन सी bike I should think about buying, and maybe if it's appealing, आपका suggestion, I might get that motorcycle after getting rid of one of these, because as you can see clearly कोई जगह नहीं है garage में. So चलिए guys, thanks for watching this video and make sure you comment down below. I'm waiting for all your comments, and I will see you guys again on Sunday very soon. So चलिए guys, time to end. Till the next time, keep the rubber side down, over and out. This is Sharik V signing out. See you guys later.